देखो भाई यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझते हैं। सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर कट ईच एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर। हमें इसमें देखो जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था ना, सेम उसका अपोजिट ही प्रूव करना है। देखो यहाँ पे दे रखा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल कोई भी बना लेते हैं, ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटरल का एक नाम दे देते हैं। इसका नाम क्या है? ए। इसका नाम क्या है? बी। इसका नाम क्या है? सी। इसका नाम क्या दे रहे हैं? डी। अब इसमें इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है बेटा? इसमें ये दे रखा है कि इसके जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स क्या होगा? बी डी होगा और क्या होगा? ए सी होगा। तो इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या है? दोनों इक्वल। इसके डायगोनल्स क्या हैं? इक्वल। और क्या दे रखा है? तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? गिवन। क्या लिखते हैं? गिवन। तो गिवन में दे रखा है कि ए बी सी डी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें ये दे रखा है बेटा कि इसके डायगोनल्स, तो डायगोनल्स क्या है यहाँ पे? ए सी और बराबर में क्या दे रखा है? बी डी। ये सब गिवन है। और दे रखा है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो मतलब यहाँ पे ये मान लेते हैं एंगल क्या है? ये ओ है। यहाँ पे क्या है? एक पॉइंट ओ है। तो मतलब और ये इसके इक्वल है। तो मतलब गिवन में क्या दे रखा है कि ओ ए इक्वल में ओ सी एंड ओ बी बराबर में ओ डी एंड ओ बी बराबर में ओ डी। और बेटा ये सारे एंगल्स क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री। क्या बना रहे हैं? मतलब परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी बराबर में जो गिवन है ऐसे लिख के आओगे तो थोड़ा सा है ना चांसेस बढ़ जाते हैं नंबर के। डायरेक्ट हमें प्रूफ नहीं करना, पहले गिवन लिखो कि प्रूफ क्या दे रखा है, फिर हमें प्रूफ करना है। तो ए ओ बी इक्वल में बी ओ सी इक्वल में सी ओ डी और इक्वल में ए ओ डी। ये सब दे रखा है कितना? 90 डिग्री। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, हमें प्रूफ क्या करना है। तो हमें यहाँ पे प्रूफ ये करना है बेटा, हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी क्या है? कि स्क्वायर। ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी स्क्वायर। ए बी सी डी क्या है? अच्छा, स्क्वायर के लिए हम लोग सिर्फ दो चीज़ें प्रूफ कर देंगे। हाँ, सारे एंगल्स 90 दिखा देंगे और सारी साइडें बराबर दिखा देंगे। तो इसके लिए हमें क्या चीज़ें प्रूफ करनी है? दो चीज़ें। पहला क्या दिखाना है? सारी साइडें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी डी इक्वल में क्या हो जाएगा? डी ए। और सेकंड पार्ट हमें प्रूफ करना है कि हाँ एंगल ए इक्वल में एंगल बी, एंगल सी इक्वल में एंगल डी इक्वल में 90। दो चीज़ें प्रूफ कर दें, हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ। क्या लिखेंगे? प्रूफ। तो प्रूफ में हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। अच्छा, फर्स्ट पार्ट हम कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे? सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है? साइडें बराबर दिखानी। क्या दिखानी है? साइडें। तो साइडें हमें इक्वल दिखाने के लिए देखो यहाँ पे यहाँ समझना, सबसे पहले हमें ए बी इक्वल में बी सी इक्वल में सी डी ये सब इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले हमें देखो बेटा हम क्या करेंगे कि देखो बगल बगल की साइड इक्वल दिखा दें और सामने सामने की साइड दिखा दें, तो क्या हो जाएंगी? चारों साइडें आपस में बराबर हो जाती है। देखो जैसे हम इस वाली साइड को बराबर दिखा दे रहे हैं और ये ए बी बराबर सी डी दिखा रहे हैं, क्या हो जाएगा? ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर, चारों आपस में क्या हो जाएगी? बराबर। तो जब भी चारों साइडें बराबर दिखानी होती है ना, तो एक एडजेसेंट साइड मतलब बगल बगल की साइड इक्वल दिखानी होती है और एक आमने सामने की साइड इक्वल दिखानी होती है। कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, याद रख लेना। जब भी स्क्वायर प्रूफ करना हो या रोम्बस प्रूफ करना है तो हमें क्या दिखाना है? चारों साइड इक्वल में क्या दिखाएंगे? बगल बगल की साइड इक्वल और सामने सामने की साइड इक्वल। तो प्रूफ में पहले दो ट्रायंगल दे लेते हैं सामने सामने की साइड के लिए। तो पहला ट्रायंगल क्या लेते हैं? ट्रायंगल ए ओ बी एंड दूसरा क्या ले लेते हैं? ट्रायंगल सी ओ डी। अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल में तीन चीज़ें बराबर होंगी, बताओ क्या? सर ए सी बराबर बी डी। पहला इन दोनों ट्रायंगल में देखो, पहले देखो यहाँ पे समझो क्या दे रखा है। हाँ, ओ ए बराबर में क्या दे रखा है? ओ सी। ओ ए इक्वल में क्या दे रखा है? ओ सी। इस वाले ट्रायंगल का ओ ए, इस वाले ट्रायंगल का ओ सी। तो ओ ए इक्वल में क्या हो जाएगा? ओ बी इक्वल ओ बी इक्वल क्या हो जाएगा? ओ डी हो जाएगा। और एक चीज़ इक्वल है, एंगल एस बराबर है। देखो यहाँ पे ये देखो ये भी 90 है और ये भी 90 है, पता है ना। तो मान लेते हैं ये x है और ये कौन सा वाला y। तो एंगल x बराबर क्या हो जाएगा? एंगल y। दोनों कितने दे रखे हैं? 90 डिग्री। अच्छा, कौन सी लग जाएगी? साइड एंगल साइड। तो लिख देंगे यहाँ पे ट्रायंगल ए ओ बी और यहाँ पे लिखेंगे क्या? कांग्रुएंस में ट्रायंगल सी ओ डी। किससे वो है? साइड एंगल साइड से। अच्छा, सी पी सी डी से क्या आ जाएगा? ए बी बराबर में सी डी। ए बी बराबर क्या आ गया? सी डी। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लें। अब हम देखो आमने सामने की साइड बराबर दिखा दिया, अब किसको दिखाना है? बगल बगल की साइड। तो बगल बगल का ट्रायंगल ले लेंगे। तो पहला ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा? ये ले लेते हैं बेटा यहाँ पे ए ओ डी। क्या ले लेते हैं? ट्रायंगल। अब बगल बगल की साइड दिखाते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं बगल बगल की साइड। तो ट्रायंगल ए ओ डी और दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे डी ओ सी। कौन सा ले लेते हैं? पहला ट्रायंगल ले लेते हैं ए ओ डी, ए ओ डी और दूसरा ले लेते हैं सी ओ डी। तो ट्रायंगल में सी ओ डी देखो यहाँ पे सेम सेम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा इन दोनों ट्रायंगल में क्या बराबर है? ओ डी कॉमन है, बहुत अच्छे। ओ डी इक्वल में क्या है? ओ डी क्या है? कॉमन। हाँ सही है, सही है। ओ ए बराबर में क्या दे रखा है? ओ सी दे रखा है। एक चीज़ और, ये देखो 90 डिग्री है, तो इसको मान लेते हैं ये एंगल क्या है? एम है और ये किसके बराबर है? वाई के। तो एंगल एम किसके बराबर हो जाएगा? वाई के। देखो दोनों 90 है ना दोनों ट्रायंगल में, तो एंगल एम बराबर में क्या हो जाएगा? एंगल में वाई। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? 90 डिग्री है। दे रखा है, गिवन है। ये क्या है? गिवन है।
अच्छा ये बताओ दोनों किस कॉन्ग्रुएंसी पे, देखो यहाँ पे साइड एंगल साइड, और इधर देखो दो साइड के बीच में एंगल है तो साइड एंगल साइड, तो क्या हो जाएंगे दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंस में ट्रायंगल COD। अच्छा जब दोनों कॉन्ग्रुएंस होकर CPCD से क्या हो जाएगा, AD बराबर में CD, तो यहाँ पे लिख देंगे AD बराबर में CD। ये किससे हुआ, CPCT से। यहाँ पे लिख देना साइड एंगल साइड, और ये किससे हुआ, CPCT से। यहाँ पे लिख देना क्या, CPCT से करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अच्छा इसको इक्वेशन कौन सा बना लेते हैं, 2। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, क्या जैसे हमने AD बराबर में CD प्रूव किया है, जैसे हमने AD बराबर में CD प्रूव किया है, तो वैसे हम लोग CD बराबर में BC भी प्रूव कर सकते हैं, और वैसे हम लोग इन सारी साइडों को, बगल बगल की साइड को भी इक्वल दिखा सकते हैं, और सामने सामने की साइड भी इक्वल दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में क्या दिखाया आप लोगों ने, फर्स्ट में दिखाया कि ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये वाली साइड इसके बराबर है, इसके बराबर है। और बताओ बेटा यहाँ पे, और एक बात बताओ यहाँ पे, सिमिलरली हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे लिख देना सिमिलरली, यहाँ पे लिख देना सिमिलरली, क्या लिखेंगे, सिमिलरली में लिख देंगे AD बराबर किसके है, BC के, किसके है, इन दोनों को मिला के इक्वेशन बना लेते हैं, और यहाँ पे भी सिमिलरली लिख देंगे, क्या लिखेंगे, BC बराबर में AD, क्या लिखेंगे, BC इक्वल में AD। जब हमें देखो यहाँ पे जब BC इक्वल में AD होगा सिमिलरली, मतलब हमने एक प्रूव कर लिया है, तो बगल बगल के ट्रायंगल को फिर से कॉन्ग्रुएंस दिखा के इन दोनों साइडों को दिखा देंगे। और जैसे हमने यहाँ पे AB बराबर में CD लिखा, ये तो हमारा प्रूफ ही किया CPCT से। यदि इन दोनों को आमने सामने की दिखाना है तो इन दोनों को क्या ले लेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे, और CPCT से दिखा देंगे, फिर ये भी इक्वल हो जाएगा। तो हम इन दोनों को मिला के क्या लेते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ गया, AB बराबर में CD बराबर में DA, और क्या बचा AB BC, तो BC हो जाएगा। तो AB बराबर में BC बराबर में, पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें सब सिर्फ एक ही चीज़ दिखानी है कि ये क्या हो जाएंगे, ये जो हो जाएगा हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा सारे एंगल्स क्या है 90 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे देख लो, सेकंड पार्ट हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ समझो आप लोग। सेकंड पार्ट में हमें दिखाना सारे एंगल्स क्या है 90 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ बेटा, यदि हमें ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और क्वाड्रिलेटरल में हमें 90 डिग्री दिखाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तभी तो भाई पैरेललोग्राम में यदि दो लाइनें सामने सामने की पैरेलल होंगी, तभी तो उनके बगल बगल के एंगल का सम 180 होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यदि एक ट्रायंगल ADC, अच्छा बताओ यहाँ से इन्हीं वाले में से, अच्छा इसको हमने क्या दिखाया था, कॉन्ग्रुएंस दिखा दिया था। अच्छा इस वाले को हम लोग मान लेते हैं, कोई एंगल मान लेते हैं। इसको कौन सा एंगल माना जाए, कोई बताओ भाई, इसको कोई एंगल बता दो। जैसे इसको मान लेते हैं, इसको ठीक है स्मॉल a मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, स्मॉल b। तो CPCD से एंगल A बराबर AB हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और बराबर लिख देते हैं, एंगल A बराबर में एंगल B, किससे हुआ ये, अच्छा A बराबर B हमने किससे प्रूव किया, CPCD से। और पता है ये दोनों कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल है, अल्टरनेट। और पता है बेटा यदि दो अल्टरनेट एंगल बराबर हो जाते हैं तो लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो यदि A बराबर B है तो इसका मतलब AB पैरेलल किसके हो जाएगा, CD के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB पैरेलल में CD के हो जाएगा। और सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली ऐसे AD पैरेलल BC हो जाएगा। जब इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे तो CPCD से ये वाला इसके बराबर, ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो सिमिलरली में क्या हो जाएगा, सिमिलरली में आप लोग लिख देना कि AB पैरेलल CD हो गया, तो AD पैरेलल किसके हो जाएगा, AD पैरेलल में BC हो जाएगा। अब हमने क्या दिखा दिया, इन दोनों इक्वेशन से हमने ये दिखा दिया, ये बताओ 1 और इस वाली इक्वेशन से हमने ये दिखा दिया बेटा ये इसके इक्वल है और ये दोनों पैरेलल भी है, ये दोनों इक्वल भी हैं और पैरेलल है। इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया, ABCD क्या हो गया, पैरेललोग्राम। क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये फर्स्ट को हम पूरा बना लेते हैं, ठीक है। इस फर्स्ट वाले पार्ट को पूरा बना लेते हैं। तो फर्स्ट से क्या आ गया, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। क्या है, पैरेललोग्राम है। अच्छा जब ABCD पैरेललोग्राम होगा तो इसके बगल बगल के एंगल का सम क्या होगा, 180। अच्छा बताओ तो एंगल C प्लस एंगल D कितना होगा, 180। यहाँ पे एंगल C प्लस क्या हो जाएगा, एंगल D कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा यदि बेटा अब इसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, यदि हम C बराबर D दिखा दें किसी तरीके से, C बराबर D दिखा दें तो 2 एंगल C फिर कट के 90 आ जाएगा। तो C बराबर D कैसे दिखाएंगे, दो ट्रायंगल लेंगे, CPCD करेंगे, C बराबर D कर देंगे। तो देखो एंगल C किस ट्रायंगल में आ रहा है, तो एंगल C ये पूरा आना चाहिए। तो एंगल C आ रहा है देखो BCD में आ रहा है, किस में आ रहा है, तो ट्रायंगल BCD ले लेंगे। और देखो एंगल D किस में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है। तो ये कौन सा एंगल है, ADC है। कौन सा है, ADC। अब इन दोनों में तीन चीज़ बराबर दिखा दो। हाँ इन दोनों में CD कॉमन है। क्या है, CD बराबर में CD क्या है, ये कॉमन है, बहुत अच्छे। पैरेलल टू CD, AD इक्वल में BC, इक्वल दिखाना होता है, पैरेलल थोड़ी ना दिखाना होता है। AD इक्वल में BC। और एक बात बताओ बेटा, गिवन दे रखा है कि AC बराबर BD। देखो यहाँ पे गिवन दे रखा है, क्या देखो यहाँ पे गिवन दे रखा है AC बराबर BD। क्यों, क्योंकि डायगोनल्स बराबर दे रखे हैं, गिवन है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, BD। क्या हो जाएगा, AC बराबर में BD। तो जब AC बराबर BD क्यों, ये क्या था गिवन में, क्या है ये गिवन।
तीन चीज़ें बराबर हो गई तो क्या हो जाएगा, दोनों कांग्रुएंस हो जाएगा। तो लिख देना यहाँ पे ट्रायंगल BCD कांग्रुएंस में ट्रायंगल ADC, और जैसे कांग्रुएंस हो गया तो CPCT से क्या हो जाएगा, किससे हुआ है, साइड से एंगल C बराबर क्या हो जाएगा, एंगल D, एंगल C बराबर एंगल D हो गया। अब हम देखो यहाँ से इसको इक्वेशन 3 बना लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या बना लेते हैं 3, C प्लस D इक्वल क्या बना लेते हैं 3, और इसमें हम क्या रख देंगे, C बराबर D रख देंगे। तो यहाँ पे हम आगे इसका लेते हैं, यहाँ पे इसके आगे देख लो, इसके आगे यहाँ पे फोकस कर लेते हैं थोड़ा हल्का सा। तो हमने क्या लिखा था बेटा, हमने लिखा था एंगल C प्लस में एंगल D कितना था 180 था, और हमने ये प्रूव कर दिया यहाँ पे CPCT से क्या प्रूव कर दिया, C बराबर D है। तो जहाँ पे D है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एंगल C और प्लस में एंगल C बराबर में क्या हो जाएगा 180, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे प्रूव कर रखा है एंगल C बराबर में एंगल D। यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल C बराबर में एंगल D हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 एंगल C और कितना हो जाएगा 180, तो एंगल C बराबर कितना हो जाएगा 180 अपॉन में 2 और क्या हो जाएगा 90, और एंगल C किसके बराबर था, D के, तो ये किसके आ जाएगा D के। ऐसे सिमिलरली लिख देना, सिमिलरली क्या लिख देना, सिमिलरली लिख देना बेटा एंगल C और D हमने प्रूफ ही कर लिया, बचा कौन सा एंगल, A बचा और B बचा। तो सिमिलरली A बराबर B बराबर क्या हो जाएगा 90, और इन दोनों से क्या आ गया, इन दोनों से आ गया हमारा, यहाँ से लिख देना, यहाँ से आप लोग यहाँ से भी ये लिख देना, क्या आ गया यहाँ से, एंगल A बराबर में एंगल B बराबर में एंगल C बराबर में एंगल D कितना आ गया 90। और इसको इक्वेशन बना लेना कौन सा, इसको इक्वेशन बना लेंगे 4, कौन सा बना लेंगे 4, और ये वाला इक्वेशन कोई बना लो। यहाँ पे तो हमने 1 2 3 4 कर लिया पहले से, तो इसको हम लोग कोई इक्वेशन बना लेते हैं, कौन सा बना लें, कोई हिंदी का नाम का दे देते हैं, क्या का। तो फ्रॉम इक्वेशन का एंड 4, इन दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, का एंड 4 से क्या हो जाएगा, देखो सारी साइडें बराबर हो गई, सारे एंगल 90 हो गए, तो का एंड 4 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना आप लोग फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे लिख देना लास्ट में कि फ्रॉम इक्वेशन का एंड कोई बना लेना आप लोग ऑर्डर से बनाना, क्या हो जाएगा ABCD क्या हो जाएगा, ABCD जा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ABCD जा स्क्वायर, ये भी प्रूव करना, कोई दिक्कत